हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपी टेट दे रहे हैं तो इंग्लिश के यह सवाल पिछले 5 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। आप लोग इसे सॉल्व करिए। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ही इज़ MLA। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। तो क्या होगा, इसमें MLA का उच्चारण MLA से हो रहा है, MLA से हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें N होगा। MLA वॉबिल से इसका उच्चारण स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है सी हैज़ लिव्ड हेयर डैश 5 ईयर। वह यहाँ 5 साल से रह रहा है। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे समय की अवधि के साथ, समय की अवधि बता रहा है, तो समय की अवधि के साथ फॉर लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम ऑफ अबंडन। अबंडन का सिनोनिम बताना है। अबंडन मीन्स होता है लीव, गिव अप, मतलब छोड़ देना, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लीव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 चूज़ द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनिम बताना है, तो एंशिएंट का एंटोनिम हो जाएगा, एंशिएंट मीन्स पुराना, और मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करना है। दे हैव फिनिश्ड दियर वर्क। तो ये कौन सा है, हैज़, हैव, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होता है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हैज़, एक मिनट, हैव या हैज़ के साथ, या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसे। तो द टीचर प्रेस्ड द स्टूडेंट। द टीचर प्रेस्ड द स्टूडेंट का पैसिव वॉइस क्या होगा, इस होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द स्टूडेंट वाज प्रेस्ड बाय द टीचर। इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट के साथ वाज वेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ही इज़ गुड मैथमेटिक्स। इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है, तो गुड के साथ क्या लगता है, गुड के साथ ऐड का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। सी वोर आ रेड ड्रेस। उसने, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगी, रेड। रेड जो है ड्रेस का वर्णन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है, तो इसमें स्पेलिंग क्या होगी, सिपारेट। सिपारेट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिपारेट की स्पेलिंग होती है SEPA, सिपारेट, RATE, सिपारेट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल चूज़ करना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूरोपियन है, क्योंकि यूरोपियन से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है, द मीटिंग स्टार्स डैश 9 AM। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, निश्चित समय के साथ ऐड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम ऑफ ह्यूज। ह्यूज का सिनोनिम क्या होगा, ह्यूज मतलब होता है वेरी लार्ज, इसका सिनोनिम हो जाएगा गायंट। गायंट मीन्स भी होता है बहुत विशाल, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है चूज़ द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनिम बताना है। विक्ट्री मीन्स होता है विजय, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफीट। डिफीट मीन्स हार होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई द टेंस। सी वाज कुकिंग फूड।
ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाज लगा है तो पास्ट हो गया और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस हो गया। वाज वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दे विल कंप्लीट द वर्क। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। कैसे? क्योंकि विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस में क्या होता है? विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल पैसिव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चूज़ करना है, तो यहाँ पे फॉन्ड, ही इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक। फॉन्ड के साथ क्या लगेगा? ऑफ। फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, ही आंसर्ड पोलाइटली। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? पोलाइटली। पोलाइटली जो है क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन, करेक्ट कंजक्शन चूज़ करना है, ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा है? विरोधाभास दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? बट। विरोधाभास दिखाने के लिए बट का प्रयोग होता है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, रिसीव। रिसीव की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, RECE, फिर IVE, सिंगल ई हो, RECEIVE होगा रिसीव। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। तो ऑनेस्ट के साथ जो है H यहाँ पे साइलेंट है और इसलिए यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा। ऑनेस्ट वाबिल से स्टार्ट हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द प्ले ग्राउंड। बड़े या खुले स्थान जैसे प्ले ग्राउंड, पार्क, गार्डन के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अच्छा सॉरी, ये है आइडेंटिफाई द टेंस। अरे सॉरी, इसमें आइडेंटिफाई द टेंस करना है, दे आर वाचिंग टेलीविज़न। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा? इज, IS, इज डैश एम और आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अरे ये क्वेश्चन नंबर है, आगे बोलते हैं चेंज इनटू, इसे चेंज द एंटोनिम ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर का डिक्रीज होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको चेंज करना, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है, ही टोल्ड टू मी दैट ही इज़ रेडी। तो क्या है? वी डू नॉट यूज़ टू आफ्टर टोल्ड। टोल्ड के बाद यहाँ पे टू यूज़ नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। देन टेंस शुड चेंज बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें क्या है? सेड टू बिकम टोल्ड। सेड टू क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है और कंजक्शन दैट लगेगा, इज यूज्ड एंड द प्रेजेंट टेंस एम चेंज टू पास्ट टेंस वास में चेंज होगा। ठीक है,
आगे सी नंबर किस लिए गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन आई रिफर टू द स्पीकर ही, सो इट मस्ट चेंज टू ही। और डी नंबर भी इनकरेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जीनियस। जीनियस का सिनोनिम बताना है। तो जीनियस का सिनोनिम हो जाएगा अथेंटिक। अथेंटिक is the perfect synonym of genius, as both means real, true और exactly what something appear to be। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग चेस्ड द कैट। इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बताना है। द तो क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट फॉलोड बाय द पास्ट ऑफ टू बी एंड द पास्ट पार्टिसिपल। देखिए द डॉग चेस्ड द कैट का क्या हो गया, द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबंडेंट। एबंडेंट का एंटोनिम बताना है। एबंडेंट मीन्स होता है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैंटी। स्कैंटी मीन्स फॉलिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट इज़ नेसेसरी और डिज़ायरेबल, मतलब छोटा, कम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम है ये ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका जो है बताना है आइडियम। द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का ईडियम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या मतलब कि होता है इसका कि अच्छे चीज़ में कुछ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुरा हो दिखाई देगा लेकिन उसके पीछे कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दे चार्म। तो इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ सॉलिट्यूड, तो क्या कर रहा है, ये एपोस्ट्रॉफी लग रहा है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन नंबर डी एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लिखा है। ठीक है, हम नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं हम एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHY। एपोस्ट्रॉफी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर, अच्छा ये हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इन चिल्ड्रन। तो क्या होगा, नोम चोम्स्की। इसे किसने किया था इस लैंग्वेज को यूज़, नोम चोम्स्की ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिव और एक्टिव लैंग्वेज स्किल्स। तो किसका यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिव और स्पीकिंग, प्रोडक्टिव और एक्टिव लैंग्वेज स्किल के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या करता है, लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए हमें लिसनिंग सुनना चाहिए और हमें स्पीकिंग करना चाहिए, बोलना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ वर्ड विजार्ड। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो यहाँ हमसे विजार्ड का फेमिनिन यानी जेंडर पूछ रहे हैं, तो इसका होगा विच। विच यानी जादूगरनी। बाकी ऑप्शन की बात करें तो विक्सन इसका है, विक्सन है ये फॉक्स का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। यहाँ पे ही इज यूरोपियन। इस सवाल को 90% छात्र गलती करते हैं, तो वे ई को देखकर एन लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए आर्टिकल हमेशा अक्षर देखकर नहीं बल्कि आवाज़ देखकर लगाया जाता है। जब हम यूरोपियन बोलते हैं पहली आवाज़ या की आती है, तो जो कि व्यंजन साउंड है, व्यंजन साउंड के पहले हमेशा ए आता है, इसलिए सही वाक्य होगा ही इज़ आ यूरोपियन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन
चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का सही वोकैबुलरी सेक्शन से हमारा अगला सवाल है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का पर्यायवाची शब्द इनक्रेडिबल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो इतना अद्भुत हो कि उस पर आसानी से विश्वास न किया जा सके, यानी अविश्वसनीय। दिए गए विकल्पों में अनबिलीवेबल का भी यही मतलब होता है, इसलिए सही उत्तर ए होगा, ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन, इस सवाल को 90% छात्र गलती, ये रिवाइज हो गया है, ये मैंने करा चुका है। अच्छा, तो इसमें आप लोग को आंसर पता है, यहाँ पे ए होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हो गया है। आगे स्कैरली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश 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 द ट्रेन स्टार्टेड। ट्रेन है वैसे है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें कंजक्शन को एग्ज़ाम में या बहुत पूछा जाता है, कोरिलेटिव वाले क्वेश्चन। तो याद रखिए, अगर वाक्य की शुरुआत में स्कैरली या हार्डली से होती है तो इसके साथ हमेशा व्हेन को जोड़ा जाता है, व्हेन को जोड़ा जाता है। और अगर नो सूनर होता है तो देन आता है। यहाँ स्कैरली है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन सी यानी व्हेन होगा। ठीक, तो इस क्या हमने सीखा, स्कैरली और हार्डली के साथ व्हेन होगा और नो सूनर के साथ देन होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कमेटी जो है स्पेलिंग पूछी गई है कमेटी की, और ये सवाल पक्के होते हैं, स्पेलिंग टेस्ट में ज़रूर आते हैं। तो इस स्पेलिंग को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि डबल एम और डबल टी यहाँ पे आता है और डबल ई आता है। तो देखिए कैसे आते हैं, कॉम CO डबल M कॉम ITI फिर डबल टी है और डबल ई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, कमेटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, करेक्ट वर्ब फिल करना है। मैथमेटिक्स डैश एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इस प्रश्न में बहुत छात्र मैथमेटिक्स के अंत में एस देखकर इसे प्लूरल समझ लेते हैं और आर लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए विषयों के नाम जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल लगते हैं पर ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी इज होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कलेक्शन ऑफ शिप इज कॉल्ड। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा से यह सवाल है। जहाज़ों के समूह कलेक्शन ऑफ शिप को हम फ्लीट कहते हैं। बाकी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं, जैसे पशुओं के झुंड को हर्ड कहते हैं और पशुओं के झुंड को हर्ड कहते हैं। भेड़िए या कुत्ते के समूह को पैक कहते हैं। मधुमक्खियों के झुंड को स्वान कहते हैं और हमारा जवाब ए है, ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉलोइंग एक्सप्रेस वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो व्यक्ति हर चीज़ के सकारात्मक या उजले पक्ष को देखता है उसे हम आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसका ठीक उल्टा पैसिमिस्ट निराशावादी होता है और एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है। एथिस्ट का मतलब नास्तिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। दिस इज़ द मैन डैश कार वाज स्टोलन यस्टरडे। यहाँ हमें सही रिलेटिव प्रोनाउन चुनना है। वाक्य का अर्थ है
यह वही आदमी है जिसकी कार कल चोरी हो गई थी। जब हमें किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार दिखाना हो तो हम जिसका जिसकी के लिए हुज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हुज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव बैड। बैड का सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन से यह सवाल है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन से सवाल है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे ही बैड के तीनों डिग्रियां अलग होती हैं। इसका पॉजिटिव डिग्री बैड है, कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। हमसे सुपरलेटिव पूछा गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, रोस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। सी इज़ फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूज़िक। अंग्रेजी में फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं जो बदलते नहीं हैं। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, तो फॉन्ड शब्द के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फॉन्ड ऑफ सही फ्रेज है, हमारा सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बैरन। बैरन का एंटोनिम बताना है, तो वोकैबुलरी का यह सवाल है जो इसमें एंटोनिम बताना है। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, जहाँ कुछ पैदा ना हो सके, तो इसका ठीक उल्टा होगा उपजाऊ भूमि, जिसे हम अंग्रेजी में फर्टाइल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फर्टाइल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिव करना है। अलास वी लोस्ट द मैच। तो वाक्यों के प्रकार में भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में आता है। इस वाक्य में ध्यान से देखिए, अलास शब्द के बाद एक विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। यह वाक्य अचानक से पैदा हुई दुख की भावना को दिखा रहा है। ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर से जुड़ा यह सवाल प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बहुत कॉमन है। जब हम नॉलेज बोलते हैं तो शुरुआत में के लिखा जरूर होता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती, वह साइलेंट रहता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए, नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू क्राई उल्फ। ये मुहावरे की बात कर रहा है। टू क्राई उल्फ प्रसिद्ध मुहावरा है। आपने वह चरवाहे और भेड़िए वाली कहानी सुनी होगी, जहाँ वह लड़का झूठा शोर मचाता था कि भेड़िया आया। वहीं से यह मुहावरा बना है, जिसका मतलब होता है झूठी चेतावनी देना या टू गिव अ फॉल्स अलार्म। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड नाइफ। नाइफ एक और नंबर सिंगुलर प्लूरल का सवाल 1-2 नंबर जरूर आता है। व्याकरण के नियम कहता है कि जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है उनका प्लूरल बनाते समय एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा दिया जाता है। वी ई एस लगा दिया जाता है, जिसे जैसे लीफ का लीव्स हो जाता है, वैसे ही नाइफ का नाइफ्स। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, नाइफ्स हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो नरेशन का सवाल है। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब सेड में पास्ट टेंस में है और अंदर का वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम राइटिंग में है। तो नियम के अनुसार जब बाहर पास्ट हो तो अंदर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब वास और वेयर राइटिंग में चला जाता है। साथ ही आई बदलकर ही हो जाएगा। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सफिक्स कैन बी एडेड टू
द वर्ड काइंड टू फॉर्म एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने प्रत्यय यानी सफिक्स वह शब्द है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे यहाँ काइंड, काइंड दयालु एडजेक्टिव है। इसे भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें इसमें NEES जोड़ना होगा, जिससे यह काइंडनेस दयालुता बन जाएगा। इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज फॉर्म्स इनटू पैसिव वॉइस। क्या हु रोट दिस बुक। वॉइस का यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु को बाय हुम में बदल दिया जाता है। चूँकि वाक्य इंट्रोगेटिव है इसलिए बाय हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब वास आएगी, फिर ऑब्जेक्ट दिस बुक आएगा। तो सही स्ट्रक्चर ऑप्शन बी हुए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिए शब्द, तो यहाँ पे होगा कॉपर इज आ यूज। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए शब्द यूजफुल जिसकी शुरुआत भले ही वॉवेल यू से हो रही है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो आवाज़ व्यंजन यानी या की आती है, यू की आती है। व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, एन का नहीं। तो इसलिए सही ऑप्शन ए होगा, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द वर्ड बी। बी का मैस्कुलिन, इस सवाल में बी मतलब मधुमक्खी का मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग रूप पूछा जा गया है। तो मैस्कुलिन होगा ड्रॉन, DRON ड्रॉन। बाकी विकल्प को देख लेते हैं, जैसे गैंडर गूस, गैंडर का क्या होगा गूस का पुल्लिंग है। स्टैग हिरन का कॉल्ट, गैंडर का क्या होगा गूस, लिख देते हैं गूस, GOO SE। और स्टैग का होगा कोल्ट, COLT कॉल्ट। सॉरी स्टैग हिरण का होता है, सॉरी डियर का होता है, और कॉल्ट का घोड़े का होता है, हॉर्स का। कॉल्ट हॉर्स का होगा, स्टैग हिरन का होगा, डियर का होगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रीफ। ब्रीफ का पर्यायवाची है, ये बहुत ही इजी है, लेकिन ये बार बार आने वाला सवाल है। ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षेप में या छोटा। तो दिए गए विकल्पों में शॉर्ट का मतलब भी छोटा है, संक्षेप होता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे लॉन्ग, लॉन्ग किसका है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और लॉन्ग का हो जाएगा डिटेल्ड होता है, इसका विलोम शब्द होता है, इसलिए हमारा ए सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। इसमें वर्ब फिल करना है, आइदर यू और ही डैश मिस्टेकन। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही ये शानदार नियम यहाँ काम करता है। जब दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है तो वर्ब आती है, तो जो वर्ब आती है वह अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यहाँ खाली स्थान के सबसे पास ही है, तो ही जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज आएगा। सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द, क्या है, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। इसका हमको एडवर्ब बताना है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। यहाँ फाउट वर्ब है और वह कैसे लड़ा, ब्रेवली, इसलिए ब्रेवली एक एडवर्ब है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही डाइड डैश कॉलरा, तो यह एक फिक्स प्रीपोजिशन है। जब भी किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो डाई के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। इसे याद रखने के लिए हमें लीव LIEU ल्यू, टेन TEN टेन, एंड ANT, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे लिeutenant से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। कंजक्शन का या फिक्स्ड रूल है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल वर्ब का जोड़ा बनता है। तो आँख बंद करके आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक यानी एथिस्ट कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट ये हमने नंबर पे मत जाइए, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अलग अलग से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ किए हैं। ठीक है, आगे चूज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, तो जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। शट द डोर, शट द डोर यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों का पैसिव हमेशा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फार्मूला से बनता है। तो देखिए, लेट LET लेट प्लस सब्जेक्ट S प्लस BEP प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर या नाजुक। तो दिए गए विकल्प में वीक का भी मतलब होता है कमज़ोर, तो सही ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर, जो मुड़ ना सके। इसका ठीक एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला, सही ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेमिनिन ऑफ फॉक्स। फॉक्स का फेमिनिन जो है लोमड़ी, फॉक्स एक मैस्कुलिन वर्ड है, इसका फेमिनिन होगा विक्सेन, ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस हुर वी ऑन द मैच, हुर इज एन, हुर क्या है इसमें। जो शब्द अचानक से खुशी, दुख या आश्चर्य को की भावना व्यक्त करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक कहा जाता है। तो इनके आगे विस्मयादिबोधक शब्द चिन्ह होता है, तो सही ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। होली क्वैन इज डैश स्केयर्ड बुक। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले हमेशा द आता है, द होली क्वैरन होगा। और स्केयर्ड में व्यंजन की ध्वनि, तो ए स्केयर्ड बुक होगा, सही ऑप्शन बी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो
इसका मतलब होता है पुरानी बुरी आदतें छोड़कर एक नई और बेहतर शुरुआत करना, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल, अक्सर लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ईएस जोड़ देते हैं, लेकिन ऑक्स का प्लूरल अपवाद में है, यह ऑक्सन होता है, इसे अच्छे से याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑक्सन, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज डैश नॉट गुड। तो यहाँ इस वाक्य में हमारा मुख्य सब्जेक्ट मैंगोज नहीं है, बल्कि द क्वालिटी है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी इज। सही ऑप्शन बी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री बताना है। लिटिल की 3 डिग्रियाँ होती हैं, लिटिल, लेस, लिटिल मतलब पॉजिटिव है, फिर लेस कंपैरेटिव और लीस्ट। देखिए लेस हो गया लीस्ट, LEAST, लीस्ट कंपैरेटिव है, सॉरी, ये, और एक लिटिल, लिटिल हो गया, लेस और लीस्ट हो गया। तो हमें कंपैरेटिव पूछा है, तो सही ऑप्शन बी होगा, लेस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो इसका जब अंदर कोई प्रश्न WH वर्ड से पूछा जाए तो सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इस नियम का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड अ सुटेबल सफिक्स टू मैनेज टू मेक इट अ नाउन। तो मैनेज एक वर्ब है, जिसमें जब हम MENT प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह मैनेजमेंट बन जाता है, जो कि एक नाउन है, तो सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। आँख से अंधे होने के संदर्भ में ब्लाइंड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इन दिया गया है, इसलिए सही ऑप्शन सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली से अक्योर्ड की सही स्पेलिंग में CC और RR होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। तो अक्योर्ड OCCURRED। अक्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड। द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। इंडियन आर्मी सैनिक के एक समूह को दर्शाती है। समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सही ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस डैश ही रैन अवे। जैसे पिछले सेट में हमने पढ़ा था, अभी पिछले क्वेश्चन में हार्डली के साथ व्हेन आता है, ठीक वैसे ही नो सूनर के साथ देन जोड़ा जाएगा। तो सही ऑप्शन सी होगा, THAN, देन होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ निमोनियन। यह एक ग्रीक शब्द है, फिनोमिनियन सिंगुलर है इसको, और इसका सही प्लूरल होगा फिनोमेनिया। तो अंत का ऑन हटाकर ए लग जाता है, तो सही ऑप्शन बी होगा, फिनोमेनिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज इज कॉल्ड। ऑल डिसीजेस मतलब रामबाण इलाज, यानी सभी बीमारियों की एक दवा को अंग्रेजी में पैनेसिया कहते हैं। यह यूपिटेट का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। सही ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस।
में चेंज करना है। द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश, या पैसिव में वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब एक्टिव वॉइस, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सुरेश रोट द लेटर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ जिनीत। जिनीत का मतलब होता है आसमान की ऊंचाई या शीर्ष बिंदु। इसका ठीक उल्टा पाताल या सबसे निचला बिंदु होता है, जिसे नादिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो सामान्य ना हो, यानी असाधारण। इसका पर्यायवाची शब्द अननेचुरल है। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मस्कुलिन जेंडर। रो का मस्कुलिन जेंडर बताना है। रो एक मादा हिरण को कहते हैं। इसका मैस्कुलिन होगा हार्ट, HART। ये सीधे याद रखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट अब्सटेन डैश बैड हैबिट। अब्सटेन का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ से परहेज करना या दूर रहना। अब्सटेन के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, तो सही ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर। अंग्रेजी में ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए पारस्परिक संबंध को दिखाने वाला यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। सही ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। फ्लाई की तीनों फॉर्म फ्लाई FLY फ्लाई, फ्लू FLEW फ्लू और फ्लोएन FLOWN होगा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, फ्लोवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस ही शोड मच पैसेंस। यहाँ पैसेंस धैर्य एक नाउन है और इसकी मात्रा बताने वाला शब्द मच एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसलिए मच एडजेक्टिव है। सही ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विथ द वर्ड पुर टू मेक इट्स अपोजिट। तो उपसर्ग प्रीफिक्स जो शब्द आगे जुड़ता है पुर शुद्ध का विलोम बनाने के लिए हमें इसके आगे इम जोड़ते हैं, जिससे यह इम्प्योर अशुद्ध बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इस स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा लोग डबल सी लिख देते हैं, जो गलत है। तो वैक्यूम के सही स्पेलिंग में एक सी और डबल यू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैक्यूम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। जब दो नाउन्स मिलकर एक ही विचार या एक ही भोजन को दर्शाते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए ब्रेड एंड बटर इज सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर द आंसर आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। चूँकि जवाब सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए सवाल पूछने का सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वेयर प्लस डू प्लस YOU प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वी की फर्स्ट फॉर्म। सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैंड राइटिंग दैट। ओके, हम आगे शायद क्वेश्चन नहीं है, आप लोग का यहीं आगे नहीं है।